साल 20 साल तक मैंने मिट्टी में सांस ली। अब हिसाब होगा। जिसने मुझे मिट्टी में दबाया था, अब वही मिट्टी उसे निगलेगी। रात अपने गहरे सन्नाटे में थी। दूर से अगर किसी कुत्ते के भौंकने की भी आवाज आ जाती तो लोग डर से सहम जाते। ये कहानी उस डाइन की है जिसे 20 साल पहले जिंदा दफना दिया गया था। गहरे जंगलों के बीच में बसा था एक छोटा सा गांव भैरो। दिन में शांत, लेकिन रात होते ही ऐसा लगता था जैसे उस गांव की ज़मीन भी सांस ले रही हो। उसी गांव के एक हिस्से में दूर किनारे पर एक छोटी सी झोंपड़ी थी जिसमें चंपा अकेली रहती थी। चंपा उस गांव की सबसे बुजुर्ग औरत थी, इसीलिए लोग उसकी बड़ी इज्जत करते थे। वो जड़ी बूटियों के बारे में जानती थी। गांव में अगर कोई भी बीमार होता तो चंपा को बुलाया जाता था। लेकिन एक रात गांव में एक लड़का बीमार था। जब चंपा को बुलाया गया तो उसने अपनी जड़ी बूटियों से उसका इलाज किया, लेकिन उसकी मौत वाक़ा हो गई। और उसी मौत के बाद गांव में मौतों का सिलसिला चालू हो गया। हर रात कोई न कोई आदमी मर जाता। ये औरत नहीं है, इस पर काली शक्तियों का साया है। इसे जिंदा छोड़ना गांव के लिए खतरा है। धर्म के नाम पर इसे मिट्टी में मिलाना ही पड़ेगा। अगर ये निर्दोष होती तो मौतें क्यों होती? गांव में सबकी उंगलियां चंपा की तरफ उठने लगी। गांव के लोग चंपा को जादूगरनी समझने लगे और हर मौत का जिम्मेदार उसी को ठहराया गया। मैं नहीं हूँ डायन, मैं बस जड़ी बूटियाँ जानती हूँ। अगर किसी की तबीयत ठीक हुई है तो इसमें मेरा नहीं, ईश्वर का हाथ है। गांव में पंचायत बैठी और बिना सबूत उसे डायन घोषित कर दिया गया। यही है वो औरत। जब से ये आई है गांव में मौतें हो रही हैं। ये डायन है। इसे छोड़ दिया तो सब मर जाएंगे। पंचायत का फैसला मानना होगा। दफना दो इसे। सबने देख लिया है क्या हो रहा है। डर अब हद से बाहर जा चुका है। अगर इसे नहीं रोका गया तो पूरा गांव तबाह हो जाएगा। फैसला मुश्किल है लेकिन जरूरी है। मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मुझे सजा क्यों? मुझे मत बांधो, मैं निर्दोष हूँ। गांव वालों, भगवान से डरो। मुझे जिंदा मत दफनाओ, मैं मर जाऊंगी। अगर आज तुम मुझे मिट्टी में दबाओगे तो याद रखना, ये मिट्टी तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। उसी रात उसे जिंदा बांधा गया और गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे जिंदा दफना दिया गया। चंपा चिल्लाती रही, मैं निर्दोष हूँ, लेकिन मिट्टी उसके मुंह में भर दी गई। 20 साल बीत गए, पीपल का पेड़ सूख चुका था और उसी रात गांव में पहली मौत हुई। लाश की आंखें खुली थी और मुंह में मिट्टी भरी हुई थी। फिर दूसरा, फिर तीसरा। हर लाश के पास एक ही निशान, मिट्टी से सने हाथों के पंजे। गांव के बुजुर्ग डर गए। उन्होंने एक पुराने कुएं से एक डायरी निकाली। उसमें लिखा था कि जो औरत जिंदा दफना दी जाए वो डायन नहीं बल्कि भूमि आत्मा बन जाती है, जो 20 साल बाद पुराना हिसाब लेने लौटती है। अमावस की रात अचानक पीपल के पेड़ के नीचे से जमीन फटती है और चंपा बाहर निकली। आंखें काली और शरीर मिट्टी से बना। उसने बस इतना कहा, 20 साल तक मैंने मिट्टी में सांस ली। अब हिसाब होगा। जिसने मुझे मिट्टी में दबाया था, अब वही मिट्टी उसे निगलेगी। सुबह जब सूरज निकला, पूरा गांव खाली था। सिर्फ एक आदमी जिंदा मिला, पंडित हरिराम। उसी ने चंपा को डायन बनाया था, लेकिन उसके शरीर पर खुदे हुए निशान थे, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो।
और तभी उसके मुंह से मैं चंपा हूँ जिसे तुमने डायन कहा, जिसे जिंदा दफनाया। अब मैं इसी शरीर में रहूंगी क्योंकि सबसे बड़ा पाप यहीं से शुरू हुआ था। कभी कभी डायन पैदा नहीं होती, उसे बनाया जाता है।